हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिंपल वे डॉट फिट। और मैं हूँ सौरभ। आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा खिंच सकता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल ऐसे वीडियो रिकॉर्डर तो हूँ नहीं, बट फिर भी कोशिश करूँगा टू कीप इट कंसाइज। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट हाउ टू सेट योर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग गेटिंग फिट और हैविंग ए हेल्दी फिट लाइफस्टाइल। तो पॉइंट क्या होता है ना, एटलीस्ट इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सबको फिट होना है। एवरीवन नोज दैट इट्स बेटर टू गेट फिटर। वाह, राइम हो रहा है। एनीवेज, सबको पता है कि फिटनेस ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं कहीं पे। फ्यू ऑफ अस काइंड ऑफ अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव, लेकिन मेजोरिटी फेल हो जाते हैं, मेनली आउट ऑफ डिमोटिवेशन कि बहुत कुछ कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न मुझे फ़ील होता है, क्योंकि मैं कई बार डिमोटिवेट होके छोड़ दिया मैंने, इसका मेन मुझे लगता है कि हमारे गोल्स और एक्सपेक्टेशंस सही नहीं होते। जैसे कि मैंने जब पहली बार फिटनेस शुरू किया, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला, उस टाइम पे मेरा मेन रीज़न था फिट होने का, पर्पस था कि सब मुझे मोटू बोलते हैं बिकॉज आई वॉज ओवरवेट। एवरीवन यूज्ड टू बुली मी इन स्कूल एंड कॉलेज, नॉट एवरीवन, मेजर फ्यू ऑफ द किड्स। और वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट करता था कि लाइक नो वन वांट्स टू बी फ्रेंड विथ मी, आई एम बट ऑफ ऑल द जोक्स। उस टाइम पे क्योंकि मोटापा मेरे लिए मेन इशू था सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होने के लिए, मुझे लगा कि अरे पतले लोग ही एक्सेप्टेड है। तो उस टाइम पे फिटनेस का मतलब मेरे लिए सिर्फ इतना था, पतले हो जाओ। और पतले होने के लिए सबसे इजी तरीका है खाना मत खाओ, डन। तो मेरा गोल, एक्सपेक्टेशन सब कुछ सही था, खाना मत खाओ। इसके बाद थोड़ा जब पतला हो गया, नेक्स्ट आया गोल, अरे चलो अभी पतला तो हो गया, लेकिन पतला होने के बाद कोई मुझे हीरो जैसा सोच तो नहीं रहा है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्या है कि सब बॉडी बिल्डिंग और ये सब, वही मैं जो लास्ट वीडियो में बोल रहा था, बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टोइड, ट्रपीज, ये सब देख के इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लोग, अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं भी लग गया उसी होड़ में। तो इसी तरह मुझे काफ़ी फेलियर्स के बाद और रियलाइजेशंस के बाद समझ में आया कि जो मतलब अपना फिटनेस इंडस्ट्री है ना, चाहे वो इंटरनेट पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो टीवी, मैगजीन, या इन जनरल वर्ड ऑफ माउथ अभी जैसे हो गया है, वो हमें कहीं और डायरेक्ट कर रहा है, दैट अपीयरेंस बेस्ड फिटनेस। बट दैट इज़ ना, दैट शुड नॉट बी द core priority when you think about fitness. Definitely that appearance, a better appearance, that is like a byproduct of जो आप फिटनेस गेन करने की कोशिश कर रहे हो उसका। नाउ इफ़ यू रियली डू एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइजेस, आपका हार्ट अच्छा होगा, यू विल फील मोर लाइक वाइटिलिटी विल गो अप। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली योर मसल्स विल बी मोर टोन्ड, एंड एज अ रिजल्ट यू विल बी मोर एक्टिव एंड you will look good. Definitely if your body is toned and all, definitely you will look little better. लेकिन वो इज अ, दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट, दैट शुड नॉट बी द टारगेट। वो मुझे काफ़ी देर में समझ में आया, जब मुझे मतलब थोड़ा बहुत मेरा भी लीन मसल ग्रो होने लगा और मैं अच्छा खासा भाग सकता हूँ, तब जाके मुझे समझ में आया कि अरे सौरभ, दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ये तो चलो बाई प्रोडक्ट हो गया, दिखा के क्या मिलने वाला है। सब कोई आजकल दिखाने में लगे हुए हैं, बट दिखा के कुछ नहीं मिलने वाला। योर बॉडी इज़ योर मोस्ट प्रीशियस एंड मोस्ट पर्सनल एसेट। तो इसको दिखाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्क ऑन इट टू मेक इट बेटर, इट विल गेट बेटर इन टर्म्स ऑफ लुक्स एज अ बाई प्रोडक्ट। इतना सबको पता है, वही मैं बोल रहा हूँ। सिंपल वे में आप जब सोचोगे अबाउट फिटनेस, यू नो एवरीथिंग। जो भी मैंने अभी तक बोला ना, यू सी, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बोला। बट द पॉइंट इज़, अभी कंज्यूमरिज्म हमारे दिमाग में इतना बैठ गया है कि हमें जो भी कॉमर्शियल चीज़ें बिक रहा है और जो भी मार्केटिंग में लोग ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, हमारा जो कंज्यूमर इंस्टिंक्ट है वो उसके पीछे भागने लगता है कि शायद ये मिल जाएगा तो आई विल बी सुपीरियर देन रेस्ट। तो ये सही नहीं है। अपीयरेंस इज़ अ बाई प्रोडक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगे, क्योंकि नया कुछ बोलने लायक है ही नहीं। जो रियल फिटनेस है, जो अपना एक्चुअल ऑथेंटिक फिटनेस प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा कुछ बोलने लायक है ही नहीं। आपको अपने स्कूल, कॉलेज, मम्मी पापा, मतलब गुरुजनों से
ऑलरेडी सब कुछ पता है, वो मैं हमेशा बोल रहा हूँ. एंड दैट इज़ द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट वे टू फिटनेस. नाउ लेट मी हेल्प यू put some real goal and real expectation. What I believe कि you should always know what not to do, क्योंकि what to do your experience will tell you, but what not to do filter किसे करना है you should always know about. एक तो हो गया अपना ये weight based goal कि मैं कितना किलो कम हुआ, ये दुनिया को ले डूबने वाला गोल है. अरे वेट लूज तो जब किसी को कैंसर हो जाता है तब भी वेट लूज होता है, जो भूखमरी के शिकार है उनका भी वेट लूज होता है. वेट लूजिंग इज़ नॉट ए गुड आइडिया टू मेजर योर फिटनेस. सो ड्रॉप दैट. आपका कितना किलो कम हुआ. मेरे पास अभी भी वेट मशीन है, मैं उसमें हमेशा नापता था. करीब 10 साल पहले मैंने लिया था, 2014 में शायद. सो अभी मैं नहीं नापता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है. लिव दैट अपार्ट. इसके बाद आया नेक्स्ट, ये जो अपना मतलब पेट नापना, कितना किलो मतलब कितने इंचेस है, ये सब मत कीजिए, ये सब बाई प्रोडक्ट है. वट इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन व्हाट आई फील यू कैन ऐड टू दैट. मैं कोई बाबा गुरु ऐसा कुछ नहीं हूँ. मुझे लगता है कि मुझे बहुत लिमिटेड पता है, बट मैंने 10-15 सालों में जो सीखा है उससे उसको एज ए बेस लेके आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हो. मैं कोई मतलब यहाँ पे आपको गिमिक्स नहीं बोल रहा हूँ. तो ये अपीयरेंस वाला गोल आप छोड़ दीजिए. इसके बाद हाँ, और एक गोल जो मैं भूल गया बोलना, वो है कि ये बाइसेप ट्राइसेप इसके चक्कर में जो बोल रहे हैं सप्लीमेंट्स ले लो, प्रोटीन ले लो, ये सब उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट इसको लेके भी दिमाग ख़राब मत कीजिए कि मुझे ये चाहिए. आप अपना गोल्स कैसे सेट करोगे, जो मैं बोल रहा था, लेट्स कम बैक टू दैट. तो गोल वही है, यू सेट फॉर लॉन्ग टर्म दैट यू नीड ए बॉडी वेयर यू फील फिट, इन द सेंस यू हैव ए एक्टिव बॉडी. आपको अगर कोई बोलता है चलो आप कहीं घूमने गए, तो आपको कैब लेने से ज़्यादा मन होता है कि चलो पैदल ही घूम लेते. ये मेरा आदत है. वेरेवर आई गो, मतलब मैं हमेशा वो रनिंग शूज़ या वॉकिंग शूज़ ही पहन के रखता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पैदल घूमने में. हाँ, टाइम कम रहा, अर्जेंसी है, वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसे ही लेजर के लिए निकला तो पैदल. और वो भी मतलब अभी तो मतलब मैंने अपनी वाइफ को भी ऐसे ही बना दिया है. शी ऑल्सो लव्स टू वॉक. और ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर, 3-4-5 किलोमीटर पैदल चल देते, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है. तो यू हैव टू थिंक दैट वे. अभी आप अगर इतना पैदल चलते हो, देन डेफिनेटली योर बॉडी विल नॉट गेन दैट मच वेट ईजिली. आपका टारगेट ये नहीं रहना चाहिए कि कितना किलो कम हुआ. आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि एक टाइम बाद अगर आपने फिटनेस एक्टिविटी में रनिंग को शामिल किया है, तो फिर आप एक टाइम बाद कितना दूर इजीली रन कर पा रहे हो. रनिंग के जगह पे आप वॉकिंग भी हो सकता है, स्विमिंग भी हो सकता है. सो व्हाट इज़ द प्रोग्रेस दैट यू हैव मेड ओवर ए टाइम. बाई प्रोडक्ट वेट लॉस हो ही जाएगा. खाने पे कंट्रोल करना, क्लीन खाना, बैलेंस्ड फूड खाना, you will get to know over the period. I'll discuss on other videos वो सब कैसे करना है, like what should we focus on in terms of food and activities based on my experience. but अभी जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने वो एक्टिविटीज़ पे, लाइफस्टाइल पे ध्यान दो. मेजरिंग टेप, वेइंग मशीन, ये सब जो आपके पास है एक साइड में रख दो. खटिए के तकिए मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, बिस्तर के नीचे रख दो या शेल्फ के ऊपर रख दो, वो भूल जाओ. आप अगर देख रहे हो कि 2 महीने बाद आप पहले 30 सेकंड तक लटक पाते थे, अभी 45 सेकंड तक लटक पा रहे हो, देन दैट्स ए प्रोग्रेस. वर्क फॉर दैट, फोकस ऑन दोज थिंग्स. एक चीज़ आई फील यू शुड सेट ए गोल. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग और यू डोंट नो हाउ टू कुक, you should slowly start learning how to cook, because that is one of the best instrument for you. अगर आपको आपका खुद का खाना पकाना आता है, then आपको वो खाना पकाने का साइंस और मतलब खाने में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसका कॉमन सेंस आप में आ जाएगा. देन यू कैन यूज़ दैट सेंस. कोई और भी खाना पका के देते हैं, देन यू कैन ईजिली सेग्रीगेट के कितना, कौन सा आइटम कितना खाना है. पर्सनली आई रियली बिलीव ऑन दैट. सो एक हो गया आपका फिज़िकल एक्टिविटी, 2 हो गया आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 3 हो गया खाना पकाना या खाने को सेग्रीगेट करने का कॉमन सेंस जो है. और इसके लिए बेस्ट तरीका है कि यू योरसेल्फ लर्न हाउ टू कुक, और एटलीस्ट स्टार्ट बिल्डिंग दैट इंटरेस्ट अबाउट फूड. कहीं पे जाके खाना खा रहे हो तो उसमें क्या क्या आइटम गया है, क्या नहीं गया है. आइटम इन द सेंस कितना प्रोटीन गया है, कितना फैट गया है, वो नहीं बोल रहा हूँ. लाइक कहीं पे जाके आपने
छोले भटूरे खा लिए, तो भटूरे में क्या है, छोले में क्या है, भटूरा वो मैदे वाला था कि आटा वाला था, छोले में क्या था। तो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कुकिंग प्रोसेस. If possible, I love cooking, so if possible, start cooking for yourself. That gives a huge bonus to your healthy and fit lifestyle. अभी मैं खुद कुक नहीं करता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ता है, मम्मी किचन में घुसने नहीं देती है. मैं जब बाहर रहता हूँ तो आई प्रेफर कुकिंग. बट उससे भी क्या होता है कि वन एवर आई एम ईटिंग, मुझे किसी को जाके पूछना ही नहीं पड़ता है कि इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा. मुझे वो सेंस बिल्ड हो गया. और इनिशियल डेज पे जब आप खाने पे फोकस कर रहे हो तो जस्ट ट्राई टू हैव ए गुड आइडिया ऑफ लाइक किस खाने में क्या न्यूट्रिएंट है. आपको कोई ऐप वेब ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, विल डिस्कस इट लेटर, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो में. बट जस्ट ट्राई टू हैव ए बेसिक सेंस कि क्या खा रहे हो आप. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन, again I'm saying, focusing on appearance based goal, don't try to impress others with your most personal asset. आपका जो खुद का सबसे निजी पर्सनल संपद है, जो आपका शरीर है, मन है, उसको आप शो ऑफ के लिए यूज़ मत कीजिए. ट्राई टू सेट गोल्स जो आपको रियली चाहिए. बाई प्रोडक्ट में फ्लेक्स करने लायक बॉडी बन ही जाएगा, पक्का बन जाएगा. सो प्लीज़, आई एम बेगिंग यू, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अंडरस्टैंड व्हाट यू शुड नॉट डू. You should not focus on losing weight. You should not focus on just building muscle. You should focus on eating right. You should focus on getting more active. You should focus on building strength, stamina. You should focus on getting a right mindset, mentality. और आत्मा को भी संतुष्टि मिले. जो भी आप कर रहे हो उसमें दिन के आखिर में आत्मा भी संतुष्ट रहे. सो दैट्स इट. हल्के में मत लो प्लीज़, हल्के में मत लो. ये एक हो गया, पता है क्या है, मैं बाद में बाकी वीडियोस में भी इसको बोलूँगा, बट ये अपना एक 200 साल वाला कॉलोनाइज्ड कंट्री है. तो इसमें एक मोटा मोटा वेस्टर्न जो भी करते हैं उसके तरफ हम लोगों का रहता है कि वो बेटर है. सो वी हैव टू गेट रीड ऑफ दैट. कोई भी ओल्ड सिविलाइजेशन हो, चाहे अपना इंडियन हो, चाहे बाकी जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन से, चाहे वो इंडोनेशिया मंगोलियन हो जाए या फिर अफ्रीकन हो जाए, हर एक में व्हाट आई फील आर मोर ग्राउंडेड लाइफस्टाइल. तो उससे लोग फिट रहने के ज़्यादा चांसेस है. बट अभी वही मतलब कैपिटलिज्म वाला वेस्टर्न कल्चर ने, यूरोपियन कल्चर ने हमें इतना ऑप्रेस किया 200 साल तक. हर चीज़ में हम वेस्ट को ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं. हालांकि आई कैन सी दैट ट्रेंड इज़ चेंजिंग, होपफुली फॉर आवर गुड. लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अपने देसी तरीके से फर्स्ट. देसी के तरीके में भी कुछ कुछ चीज़ें ख़राब है, वेस्टर्न में भी कुछ कुछ अच्छे है, बट लेट्स स्टार्ट विथ दैट सिंपलिस्टिक माइंडसेट. अपना भारत, ये अंग्रेज़ लोग अभी नए नए मिनिमलिज्म के बारे में बात करते हैं, बट इंडिया में चाहे वो राम हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो साईं बाबा हो, या कोई भी हो, कोई भी सन्यासी हो, मिनिमलिज्म, मोह माया से मुक्ति, ये अपने सब कुछ में है. हम कभी भी शो ऑफ के लिए इतना नहीं जाने जाते थे एज एन कल्चर. सो व्हाट आई सजेस्ट, प्लीज़ गेट रीड ऑफ दैट. लेट्स ट्राई टू थिंक फ्रॉम ए मिनिमलिस्टिक yet practical and easy way, which means easy in the sense that is easy to follow for long term, and let's try to follow no nonsense approach. कुछ सेंस बनता है तो लेट मी नो, कुछ सेंस नहीं बनता है देन ऑल्सो लेट मी नो, बिकॉज दैट वे मुझे भी सीखने को मिलेगा बहुत कुछ. मैं भी कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ विजिट simpleway.fit. This is an initiative that I have started after facing all these failures and demotivation for last 10-15 years related to this body shaming and the process of getting fat to fit and all those things. So do check out that, I am sure of. And one request, if you can join as a premium member, you will definitely get 24/7 support over chat from me, my experiences. क्योंकि आपको कितना भी पता हो, एक बड़ी तो चाहिए कभी कभी डाउट के मोमेंट में, आपके डाउट क्लियर करने के लिए. एंड अदर लाइक यू विल गेट ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट कम्युनिटी. आई नो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस.
एंड मैनी अदर लाइक यू जस्ट चेक आउट simplewear.fit और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा. सो I really want to build this, make this initiative really strong so that we can stand against this commercialized fitness industry and this consumerism mindset in the fitness industry. That's it for today. simpleWay.fit. मैं हूँ सौरभ. टाटा. बहुत बकबक कर लिया आज.